गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट। जैसा कि आपको कल हमने बतलाया था कि हम वैद्युत रासायनिक श्रेणी पढ़ेंगे। वैद्युत रासायनिक श्रेणी में धातुओं को उनकी सक्रियता के घटते हुए क्रम में रखा गया है। इसमें विभिन्न इलेक्ट्रॉनों या उन पर होने वाली अर्ध अभिक्रियाओं के मानक इलेक्ट्रोड विभवों के मान के बढ़ते या घटते हुए क्रम में रखने पर जो श्रेणी प्राप्त होती है उसे ही वैद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। हम जो श्रेणी बनाएंगे इसमें मान का बढ़ता हुआ क्रम होगा। मान का बढ़ता हुआ क्रम को याद करने के लिए कुछ ट्रिक्स भी अपनाए जाएंगे, जैसे कि लिखबा सरकाना मंगल मंजन कर फेंकी सीढ़ी को निसन पब। ये हाइड्रोजन तक की धातुएं हैं। जो हाइड्रोजन से ऊपर की धातुएं, कुछ धातुएं हैं जो सेलेक्टेड हैं, जिनसे आपके परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चंस बनते हैं, वो है हाइड्रोजन से ऊपर की धातुओं की बात कर रहे हैं। लिखबा सरकाना मंगल मंजन करफे की सीढ़ी को निसन पब। ये हाइड्रोजन से ऊपर की धातुएं हैं, ये ज़्यादा सक्रिय होती हैं। ये अधिकतर अम्लों से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस विस्थापित करते हैं। फिर बात करते हैं हाइड्रोजन से नीचे की बात करते हैं तो जिन धातुओं का मानक इलेक्ट्रोड विभव का मान 0 से अधिक होता है, जिन धातुओं के मानक इलेक्ट्रोड विभव का मान 0 से कम होगा वो हाइड्रोजन से ऊपर, जिनका मान 0 से अधिक मतलब धनात्मक होता है, उन्हें हाइड्रोजन से नीचे रखा गया है। नीचे रेखा में जाने वाले में आपका कॉपर आएगा, मरकरी आएगा, प्लेटिनम आएगा, गोल्ड आएगा। तो ये 4 मुख्य धातुएं हैं जिनको रखना है, दर्शाना है, जो हमने श्रेणी कल भी आपको प्रदर्शित की और जो आज बना रहे हैं उसमें देखिएगा सिमिलरिटीज क्या है, ध्यान दीजिएगा। हमने जो लिखा और जो बताया वो ध्यान दें। लिखबा सरकाना मंगल मंजन कर फेंकी सीढ़ी को निसन पब। हाइड्रोजन से ऊपर की धातुएं हो गई। इनका जो वैद्युत मानक इलेक्ट्रोड विभव का मान होता है वो निगेटिव साइन के साथ होगा। और जो हाइड्रोजन से नीचे की धातुएं होती हैं उनके मानक इलेक्ट्रोड विभव का मान क्या होता है, धनात्मक होता है, 0 से अधिक होता है। कैसे इनको रिप्रेजेंट किया गया है, इन पर होने वाली अर्ध अभिक्रियाओं को रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो जान लें लिथियम पे 1 प्लस होता है, 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो लिथियम में चला जाए, ये अर्ध अभिक्रिया है। ये लिथियम पर होने वाली अपचयन अर्ध अभिक्रिया है, अर्ध अभिक्रिया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है। हमें मानक अपचयन की बात करना है। मानक अपचयन विभव को ही हम कहते हैं मानक इलेक्ट्रोड विभव। अर्ध अभिक्रिया या इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोड अभिक्रिया। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोड अभिक्रिया। पोटेशियम पे भी 1 प्लस होता है, 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, मुक्त अवस्था में चला जाएगा। बेरियम पे 2 प्लस होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, मुक्त अवस्था में चला जाएगा। स्ट्रोंशियम पे 2 प्लस है, 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा और मुक्त अवस्था में चला जाएगा। ऐसे आपने श्रेणी कल हमने आपको चार्ट में भी दिया है जिसको आपने नोट कर लिया होगा। कंडीशन देखिए, हम जल्दी कर दें तो ध्यान दीजिएगा, हम थोड़ा सा जल्दी कर रहे हैं। मैग्नीशियम है, 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया, मैग्नीशियम मुक्त अवस्था में चला गया। एल्युमिनियम है, 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया, मुक्त अवस्था में चला गया। मैग्नीज है, 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया और मुक्त अवस्था में चला गया। जिंक है, 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया और मुक्त अवस्था में चला गया। क्रोमियम है 2 प्लस, हमने यहाँ 2 प्लस वाले लिए हैं, सर जो 3 प्लस वाले आएंगे तो 3 प्लस वाले जितने आएंगे लगभग हाइड्रोजन से नीचे चले जाएंगे, क्योंकि वह स्थायित्व को प्राप्त करने के जो ज्यादा अस्थायी होता है वो कम क्रियाशील होता है। इस बात को ध्यान रखेंगे आप तो आसानी होगी। जो ज्यादा क्रियाशील होता है वो कम अस्थायी होता है और जो ज्यादा अस्थायी होता है वो कम क्रियाशील होता है। और जो भी धातुएं मुक्त अवस्था में पाई जाती हैं वो जान लीजिए कि सारी की सारी क्या होती हैं, कम सक्रिय धातुएं होती हैं।
आपने गहने देखे होंगे अधिकतर चांदी के और सोने के, क्यों बनाए जाते? उसके पीछे रीजन यही है सर, जो मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं वो कम क्रियाशील है, उनका संचारण कम होगा, उस पर जंग नहीं लगेगा। और जिन धातुओं पर जंग लग जा रहा है, संचारित हो रही है, अपना सतह कलुषित कर ले रही हैं, वो सारी की सारी क्या होती हैं? हाइड्रोजन कॉपर पे 2+ की बात कर रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं। और इस अवस्था में चला जाए मुक्त अवस्था, मरकरी P2+ के रूप में लिया जा रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया, मरकरी मुक्त अवस्था में चला। सिल्वर पे 1+ है, एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, 1+ है तो अधिकतर सिल्वर 1+ में ही पाया जाएगा। प्लेटिनम पे 2+ की बात करें, 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा और मुक्त अवस्था में चला जाएगा। और गोल्ड पे 3+ होता है, 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा और मुक्त अवस्था में चला जाएगा। फ्लोरीन की बात आती है तो फ्लोरीन क्या होता है? F2 है, 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 2F- हो जाएगा। ये हमने जो श्रेणी बनाई है, ये श्रेणी कौन सी श्रेणी है? वैद्युत रासायनिक श्रेणी है। वैद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर से नीचे आने पर धातुओं के मानक इलेक्ट्रोड विभव, जिसको मानक अपचयन विभव कहते हैं, E0 कहते हैं, का मान बढ़ता जाता है। सबसे कम मान होता है, हम मानक इलेक्ट्रोड विभव की बात करने जा रहे हैं, इनका मानक इलेक्ट्रोड विभव का मान, इलेक्ट्रोड विभव का मान, जिसको आप मानक अपचयन विभव भी बोल सकते हैं, मानक अपचयन विभव, मानक अपचयन विभव लिथियम का सबसे कम होता है -3.04 वोल्ट। अब सर कहो कि इसको कैसे ज्ञात किया गया है? तो मेजर द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वाला वीडियो आपको दिखाया गया होगा। जिस भी धातु का हमें मानक इलेक्ट्रोड विभव का मान निकालना होगा, उस धातु का इलेक्ट्रोड को मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड या SHE NHE की बात किया, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ अटैच करके एक पूर्ण गैल्वेनिक सेल का निर्माण कर हम पार्टिकुलर सभी धातुओं के मानक इलेक्ट्रोड विभव के मान की गणना कर सकते हैं। और लिथियम का ज्ञात किया गया तो कितना आया? 3.04 वोल्ट। और सबसे अधिक मान होता है +2.87 वोल्ट, किसका? फ्लोरीन का। तो जिसके भी मानक अपचयन विभव या मानक इलेक्ट्रोड विभव का मान उच्च होता है, क्या होता है? उच्च होता है। मतलब उच्च ये है जिसका मान उच्च होगा वह प्रबल आक्सीकारक होगा। क्या होगा? प्रबल आक्सीकारक होगा। तो यदि आपसे कोई पढ़ा लिखा पूछे बताओ प्रबल आक्सीकारक कौन, तो फ्लोरीन का जिक्र कर देना। और कह रहा है कि प्रबल अपचायक की बात कर दे तो जिसके भी मानक इलेक्ट्रोड विभव का मान सबसे कम होता है वो प्रबल अपचायक होता है। तो यहाँ से एक सवाल तैयार हो गया, प्रबल आक्सीकारक कौन और प्रबल अपचायक कौन। हम सारे मान को लिख देते हैं, तब तक आप बनाते रहें। सभी धातुओं पर हमने मानक इलेक्ट्रोड विभव के मान लिख दिए हैं। लिथियम का होता है -3.04, पोटेशियम का होता है 2.92 वोल्ट, फिर आपका बेरियम का होता है 2.90, फिर आप स्ट्रोंशियम की बात करें तो 2.89 वोल्ट, और कैल्शियम की 2.87, सोडियम की 2.71, और इसका देखें 2.37, और एल्युमिनियम का 1.67, मैग्नीज का 1.05, जिंक का 0.76, क्रोमियम का 0.74, आयरन का 0.44, कैडमियम का 0.40, कोबाल्ट का 0.28, निकेल का 2.25 वोल्ट, और
स्टेनस का 0.14 वोल्ट और इसका माइनस की डिजिट में सारे के सारे ही -0.13 वोल्ट। और हाइड्रोजन के आप SHE बनाया होगा या जिसको NHE भी बोलते हैं, नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, वहाँ पर बताया गया होगा कि वैज्ञानिकों ने चिन्ह प्रकाटी से सहायता से हाइड्रोजन के मानक इलेक्ट्रोड विभव के मान की बात 0.000 वोल्ट निर्धारित की है। इसी को आधार मानकर वैद्युत रासायनिक श्रेणी तैयार की गई। फिर हमने आपको नीचे कुछ धातुओं को भी बतलाया है, अधातुओं को भी बतलाया है। तो कहा जाए, एक सवाल बनता है कि बताओ क्लोरीन, 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 ब्रोमीन और आयोडीन में प्रबल आक्सीकारक कौन? तो आप बता देंगे कि फ्लोरीन सबसे प्रबल आक्सीकारक होता है, कारण कि वैद्युत रासायनिक श्रेणी में आयोडीन, फिर ब्रोमीन, फिर क्लोरीन और सबसे अंत में आता है फ्लोरीन। फ्लोरीन के मानक इलेक्ट्रोड विभव का मान सबसे उच्च होने के कारण वह प्रबल आक्सीकारक है। ये कंपटीशन के सवाल भी यहीं से निकाले जाएंगे। इसके अलावा क्या क्या वैद्युत रासायनिक श्रेणी में अध्ययन करना है, इसको हम अभी आपको चार्ट देंगे, उस चार्ट को पढ़ लेंगे, तत्पश्चात उस पर हम डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही करेंगे बात। इसमें पढ़ने के बाद उस पर एक एक पॉइंट हम नया बतलाएंगे जिसे आप अध्ययन करेंगे। ठीक है, थैंक यू।